उनकी कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मैथिली शरण गुप्त की लिखी रचनाएं। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा का रूप देने वाले प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ। घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। गुप्त जी को राम भक्ति और कवित्व शक्ति पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। आपकी काव्य प्रतिभा के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। तो लीजिए अब प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं। इस पहली कविता का शीर्षक है भारत माता का मंदिर ये। भारत माता का मंदिर ये, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान का यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, सब तीर्थों का तीर्थ एक ये, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस कविता का शीर्षक है झंकार। इस शरीर की सकल शिराएं हों तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हों सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, मार नहीं ये तो प्यार है, प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, इस शरीर की सकल शिराएं हों तेरी तंत्र के तार। इस कविता का शीर्षक है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे। शरण किसे छलता है, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है।
दीपक के जलने में आली, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निखरती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और इस कविता का शीर्षक है चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती, किस व्रत में है व्रती वीर ये, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य में टने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरक लोक। अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की लिखी रचनाएं उनकी कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत।